क्वेश्चन 8 है पेज 29 क्वेश्चन 8 पेज 29 क्वेश्चन 8 7 तक कर लिया था ना हमने पेज 29 क्वेश्चन नंबर 5 पेज 9 क्वेश्चन 5 है जी पेज 9 क्वेश्चन 5 बस भाई शान आदमी हो गया। हाँ भाई मुझे मैं बता रहा हूँ कैमरे में ना कुछ एरर आ रखा है, अभी बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुआ है। मैंने नया कैमरा ऑर्डर कर दिया, कैमरे में नहीं आ रखा, बेसिकली बाइलिंग में आ गया जो बिना कुछ कैप्चर कार्ड के बिना मैंने ऑर्डर कर दिया, जिससे मंडे से दिक्कत दूर आ जाएगी। तो जरा ऑनलाइन अवॉइड करो, अगर किसी दिन ऑन नहीं हुआ, अगर ये चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो अभी क्लास मिस हो जाएगी। आज जैसे बड़ी मुश्किल से चला है। हाँ देखो भाई पेज नंबर 9 क्वेश्चन 5 ये बस मंडे तक की दिक्कत है, उसके ऑनलाइन हो सकती है क्लास ना, हो तो अभी भी सकती है, मंडे तक आएगा कैमरा नहीं आओ। हाँ भी देखो जी क्वालिटी बेटर होगी उसकी। आइए जो क्वेश्चन 5 कर रहे हैं, क्वेश्चन 5 है जो क्वेश्चन आ गया गुडविल को वैल्यू करना 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 इयर्स। अभी जो हमें प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट देखो 90,000 लॉस है, 90,000 लॉस है, 160 का प्रॉफिट है, 150 का प्रॉफिट है, 65 का प्रॉफिट है और 177 का प्रॉफिट है। जो पहले पॉइंट में कहा है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, और जो मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट गिवन है, मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट गिवन है। हमें क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड, एग्जांपल दिल, एग्जांपल और नॉन ऑपरेटिंग इनकम सब्ट्रैक्ट, एग्जांपल ड्रिपी ड्रिप। है जो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो जो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है जी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। जी हाँ गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या होती है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। फिर जो एबनॉर्मल लॉस है, जो एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। फिर एबनॉर्मल लॉस, जी हाँ जो एबनॉर्मल लॉस क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्या है एबनॉर्मल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, लॉस से दिल। ठीक है जी आगे चलते हैं जी, अगला पॉइंट देखिएगा जो ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड मशीनरी, ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड मशीनरी, जो ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड मशीनरी क्या होती है, ओवरऑलिंग क्या होती है, इंजन ब्लॉक हो जाता है, इंजन क्या होता है, हाँ जी इंजन हमारा ब्लॉक हो जाता है, कार्बन जम जाता है, उसे खोलकर नया जैसा बनाना पड़ता है और उससे लाइफ ऑफ एसेट मोर देन 12 मंथ्स बढ़ जाती है। तो ओवरऑलिंग ऑफ इंजन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एडिंग द कॉस्ट ऑफ द एसेट। देखिए हमने उसे खर्चा मान लिया, हमने उसे क्या मान लिया, खर्चा मान लिया। जी हाँ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जी हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने ट्रीट कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट को हमने खर्चा मान लिया बेटा, एसेट को क्या मान लिया, खर्चा मान लिया, एसेट को क्या मान लिया हमने, खर्चा मान लिया। अगर मैं एसेट को खर्चा मान लूंगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये गलती कहाँ हुई है, ये गलती हुई है 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016 हुई है। मुझे ये क्वेश्चन है ना वो ईयर एंड दे रखे हैं, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखे हैं, ईयर एंड दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखे हैं आपको, ईयर एंड दे रखे हैं, ईयर एंड यानी ये 31 मार्च 2017 स्टार्ट कब होगा साल, साल कब होगा स्टार्ट, 1 अप्रैल 2016 को साल स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2016 को साल स्टार्ट हुआ होगा, साल स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2016 को। मैंने दरवाजा बंद कर देना, पूरी बाहर जा रही है। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017
1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। ओके हाँ जी सर आपको मैम ने बताया था हमें माइनस क्या करने होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और क्या ऐड करने होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्रोनिम बताया था, दिल की फुल फॉर्म क्या होती है? D फॉर डोनेशन चैरिटी, I फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, L फॉर लॉसेस। लॉसेस एग्जांपल लॉस ऑफ फायर, लॉस ऑफ थेफ्ट, लॉस बाय, जो भी लॉसेस सब ऐड कर दियो। तो अब नॉर्मल लॉसेस ऐड करने होते हैं। अब नॉर्मल लॉसेस क्या करने होते हैं? ऐड करने होते हैं। पीछे से आ जाओ, चेक खा लिया, पीछे से आ जाओ, चेक खा लिया बेटा। अरे इस अरे बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ये समझ आ गया सर नॉर्मल लॉसेस क्यों ऐड किया? क्योंकि दिल है ना, और ये क्यों माइनस किया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग। समझ आगे बात करनी है, दोबारा समझाओ, आगे चलो। ओवरऑलिंग इंजन क्या होता है? ओवरऑलिंग इंजन क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है? तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया हमने? हाँ जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेंगे, यानी कि एसेट को क्या मान लेंगे? खर्चा। एसेट को क्या मान लेंगे? एसेट को अगर हम मान लेंगे खर्चा, तो क्या होगा? प्रॉफिट कम हो गया होगा। सही करने के लिए क्या करूं? ऐड बैक। सही करने के लिए क्या करूं? कौन से ईयर में? 1 अप्रैल 2000, ये ईयर एंड दे रखे हैं। साल कब स्टार्ट हुआ होगा? 2016 को। साल कब स्टार्ट हुआ होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए। फिर जो डेप्रिसिएशन लगानी है आपको, क्या लगानी है? अब आपको डेप्रिसिएशन लगानी है, जो डेप्रिसिएशन, हाँ जो डेप्रिसिएशन लगा दीजिएगा। डेप्रिसिएशन कितने लगाओगे? जुलाई में ऐसे गिरा बेटा, आपने ऐसे गिरा ना जुलाई में, आपने ऐसे गिरा जुलाई में। जुलाई से मार्च कितने महीने होते हैं? जुलाई से मार्च कितने महीने होते हैं? 9 मंथ्स। कितने महीने होते हैं? 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 15,000। 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 15,000। फिर अगले साल कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? सेकेंड ईयर में पूरे साल की। अगले साल डेप्रिसिएशन आएगी पूरे साल की। मुझे 15,000 कैसे आई? 1 लाख का 15% 9 मंथ्स। 1 लाख का 15% 9 मंथ्स। अगले साल 17,000। WDV मेथड है। कौन सा मेथड है? अगर आपने एसरो खर्चा मान लिया था तो डेप्रिसिएशन भी तो लगाई होगी। अगर आपने एसरो खर्चा मान लिया था तो हमें डेप्रिसिएशन भी लगाई होगी। और कोई पॉइंट रह गए? सारे पॉइंट हो गए। और कोई पॉइंट रह गए? सारे पॉइंट हो गए सारे पॉइंट। अरे जो यहाँ से आप निकाल लीजिए, आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। यहाँ देगा 90,000 लॉस, और यहाँ देगा 1,10,000, यहाँ देगा 170, ये कितना आ गया? 150, यहाँ देगा कितना? 160। जो एवरेज प्रॉफिट कर दीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 90,000, 1,10,000, 1,70,000, 150, 160 डिवाइड बाय 5। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1 लाख। गुड कितने की परचेज है? नंबर ऑफ परचेज 3 साल। एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, नंबर ऑफ परचेज कितने साल है? 3 साल। गुडविल कितनी आ गई? 3 लाख। गुडविल कितनी आ गई? गुडविल कितनी आ गई? 3 लाख। ओके, किसी को डाउट है? हमें किसी को डाउट है? एक बार दोबारा समझा दूं कोई पॉइंट। जो हमें ना नॉन ऑपरेटिंग इनकम सब्ट्रैक्ट करनी होती है, तो जो आपकी गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ड्रिप, P फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी या फिक्स रेट, वो माइनस कर दी। बच्चों हमें क्या कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग में से ऐड करते हुए दिल, L फॉर लॉसेस, नॉर्मल लॉस ऐड कर दिया। फिर मैंने कहा रेक्टिफिकेशन ऐड करनी होती है। मुझे 1 जुलाई 2016 यहाँ लाया करेगा, इस साल लाया करेगा। एसेट को खर्चा मान लिया। अगर मैंने एसेट को खर्चा मान लिया तो क्या होगा? एसेट को खर्चा मानने की वजह से क्या होगा? प्रॉफिट कम हो गया होगा। सही करने के लिए ऐड बैक करना पड़ेगा। फिर जो है डेप्रिसिएशन आनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन आ दीजिए 1 लाख का 20% 9 मंथ्स। जुलाई से मार्च 9 मंथ्स होते हैं 15,000। फिर आ गया 85 का 20 होता है 17,000। ये आ गया जो प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट में नंबर परचेज कर देंगे 3 साल। किसी डाउट है? किसी बच्चों को डाउट है? मुझे हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड के 5 क्वेश्चन थे।
सिर्फ 5 क्वेश्चन काफ़ी है एवरेज प्रॉफिट मेथड के। नेक्स्ट मेथड शुरू करेंगे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा शुरू करेंगे? तार को मत छेड़िए, अगर तार चलेगी तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। जो हो गया क्या? सबका हो गया? नोट हो गया आपका? हाँ जी मैडम, समझ आ गया? दोबारा समझाओ। सबको समझ आ गया? श्रेया मैडम ने लास्ट टाइम मिस की थी क्या? श्रेया मैडम अरे इरेज कर दो जो इरेजिंग। जो अगला मेथड नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड नाम है जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो नेक्स्ट मेथड नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले स्टैट्स में होता था, ये शायद स्टैट्स में पिछला था या नहीं था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज मेथड था स्टैट्स में? कहीं वो शायद था, कहीं वो कह रहे नहीं था। अरे जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब यूज करना चाहिए? मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब यूज करना चाहिए? वेट्स प्रॉफिट को कब देना चाहिए? व्हेन देयर इज अ ट्रेंड इन द प्रॉफिट। लिख लीजिएगा, ये मुझे थ्योरी में भी आ जाता है क्वेश्चन 1 मार्कर का कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब यूज करना चाहिए। सीयूटी में भी आया हुआ है। इट इज यूज्ड when there is a trend in the profit, when there is a trend in the profit, जो आपका ट्रेंड होता है प्रॉफिट में, that is either increasing or decreasing। या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो। जो ये संडे टेस्ट है पूरे फंडामेंटल का, full fundamental test। It is used when there is a trend in a profit, that is increasing trend or decreasing trend, and we have to give importance, and we have to give importance, we have to give importance to the next year। हमें इंपॉर्टेंस देनी है अगले साल। देखो जो जैसे हम काम करते हैं हमारी गुडविल बढ़ती जाती है, जैसे हम काम करते जाते हैं हम हमारी गुडविल क्या हो जाती है? इंप्रूव हो जाती है। जैसे कोई नया टीचर आया तो पहले साल तो उसकी गुडविल होगी नहीं, अगले साल अगर उसे अच्छा पढ़ाया तो उसकी अच्छी गुडविल होगी, नहीं तो उसको निकाल दिया जाएगा। जैसे पिछला कई टीचरों को निकाल दिया गया। इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ इंक्रीज in the trend in profit, that is increasing trend or decreasing trend। we have to give importance to next year, क्योंकि बेटा आपने इस साल अच्छा पढ़ाया, अगले साल अच्छा काम किया, अगले साल आपकी गुडविल बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, आपका प्रॉफिट। समझ आ गई जो बात? तो जो एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब यूज होते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर, अच्छा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते वेट्स बच्चों, प्रॉफिट ऐसे निकालना है, प्रॉफिट ऐसे निकालना है, दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसे निकालना है जैसे हम निकाल रहे थे, इसमें कोई चेंज नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे निकालते थे वैसे निकालना है, ठीक है? वेट्स दे देने हैं बस, क्या दे देने हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल देना है, मतलब जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है वैसे निकालो। तो ये समेशन ऑफ वेट्स इनटू प्रॉफिट अपॉन समेशन ऑफ वेट्स, समेशन ऑफ वेट्स इनटू प्रॉफिट अपॉन समेशन ऑफ वेट्स, वेट्स इनटू प्रॉफिट अपॉन समेशन ऑफ वेट्स, वेट्स इनटू प्रॉफिट अपॉन समेशन ऑफ वेट्स। वेट्स क्या होते हैं भाई? वैसे तो वेट्स क्वेश्चन गिवन होते हैं, अगर ना भी गिवन हो तो 1 2 3 4 5 ऐसे लेने होते हैं। जो पहला साल होगा उसे 1 लेंगे, दूसरे साल का 2 लेंगे, तीसरे साल को 3 लेंगे, चौथे साल को 4, पांचवे साल को 5। ठीक है जी? जो पहला साल होगा किस तो 1 लेना, फिर उसके बाद गुडविल बढ़ी हमारी सेकंड, फिर गुडविल बढ़ी 3, फिर गुडविल बढ़ी 4 5 ऐसे सो। सर डिक्रीज हो इंक्रीज हो आपको वेटेड एवरेज में ऐसे करना है। वेट 1 2 3 4 5 भी देने हैं, क्या देने हैं? अरे जो वेट आपको 1 2 3 4 5 भी देने हैं। ओके क्वेश्चन में गिवन हो तो अच्छी बात है, नहीं गिवन तब भी 1 2 3 4 5 देने हैं। सदैवा में जल्दी वेट देते नहीं है क्वेश्चन में, तो 1 2 3 4 5 लेने हैं। तो ध्यान से देखना कौन सा मेथड करना है।
तो अगर नाम लिखा हो वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो 1 2 3 4 5, बाकी सब स्कूल में वेट्स देते हैं, तुम्हारे स्कूल में वेट्स नहीं देते भाई, तो बस लिख देते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट से करो, तो वेट 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, गुडविल वही रहेगी, गुडविल का फॉर्मूला वही रहेगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। ओके, इज इट आउट? वेट्स क्या होगा? सो वेट्स होते हैं इंपॉर्टेंस, यानी कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट साल है, उसकी एवरेज करेंगे तो बेटर एवरेज आती है। ठीक है, क्योंकि देख मेरे पहले साल किसी कोई मैं जिस साल मैंने पहले साल उठाया था मुझे कोई जानता ही नहीं था, तो ऑब्वियसली गुडविल कम थी। अगले साल गुडविल बढ़ गई जब मैंने अच्छा रिजल्ट दिया, अच्छा और बढ़ाया, धीरे धीरे गुडविल बढ़ रही है ना। हाँ जी, तो सर जो वेट्स है आप जैसे क्या मतलब मैं अपना प्रॉफिट को ऐसे मतलब अरेंज करके देखता हूँ सर? मैं आपको दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद समझ आ जाएगा। करना है ऐसे ही है, मैं बताता हूँ। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसे निकालेगा, हाँ भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे निकलते हैं वैसे निकालोगे। वेट्स दे देना 1 2 3 4 5, प्रॉफिट इनटू वेट कर दियो, वो समीशन ऑफ वेट्स इनटू प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइड बाय वेट्स, तो वेटेड एवरेज आ जाएगा। ये पहले ना स्टैट्स में होता था 11th में, अब वो अच्छा डिलीट करा दिया। कई स्कूलों में कराया होगा, कई में नहीं कराया, कई स्कूलों में कराते हैं, कई स्कूलों में कटवा देते हैं। हाँ जी, अच्छा एक बात और, जो आप लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा हुआ है, उसके मैंने तो पहला सीजन देखा था, उसके कोई दिखा नहीं, उसके अंदर ना वो ना अपना बिजनेस बेचने, अपने बिजनेस की एक पोर्शन ऑफ हिस्सेदारी बेचने आते थे, शेयर बेचने आते थे कि आप हमारे ओनर बन जाओ इतने परसेंटेज शेयर के। आप एक बात बताओ, जो सुनो, अरे भाई सुनो, एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा, तो वो खुद का जो ट्विटर है, जो एक्स बन गया, खुद चला रहा है नहीं, उसने एक लेडी रख दी है CEO, वो चला रही है। यानी कि जो ओनर लोग होते हैं, जो बिजनेस खरीदते हैं, जब ओनर लोग होते हैं जो बिजनेस खरीदते हैं, तो वो खुद नहीं चलाते, एक एम्प्लॉयर रख देते हैं। क्या रख देते हैं? एम्प्लॉयर रख देते हैं, वो कहते हैं तुम चलाओ, हमें तो बस प्रॉफिट बता देना, क्यों हमें तो प्रॉफिट मिलता है। यानी कि जो ओनरशिप जो होती है वो मैनेजमेंट से अलग होती है। वो लोग जब बिजनेस खरीदते हैं, एक बंदा रख देते हैं, एग्जांपल आपका एलन मस्क का है, उसने ट्विटर खरीद के एक्स नाम रख के एक लड़की रख दी है CEO, मैडम रख दी है CEO, वही चलाती है। अल्टीमेटली मान लो फॉर एग्जांपल आप वहाँ शार्क टैंक इंडिया में भी यही पूछते थे, भैया तुम्हारा प्रॉफिट कितने का है, तुम्हारा बिजनेस का प्रॉफिट कितने का होगा, इतना, या तुम अपने आप को सैलरी देते हो? अगर वो कहते थे देते हो, उसको माइनस करने के बाद बताओ हमें प्रॉफिट कितना होगा हमारे बिजनेस का, क्योंकि हम थोड़ी काम करेंगे, हम तो जो तुम काम करते हो सकता है तुम्हें एम्प्लॉय रख ले या किसी और को एम्प्लॉय रख ले, वो चलाएगा। तो हमें जो प्रॉफिट देखना होता है ना, वो ये देखना होता है कि भाई जो बिजनेस चला रहा है, जो मैनेजमेंट बिजनेस चला रही है, उसकी रेमुनेशन माइनस करने के बाद देखना होता है। क्या देखना होता है? यानी मोरल स्टोरी, हमें जो प्रॉफिट लेना होता है ना, कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी मेथड है, 5 मेथड है, पांचों के पांचों मेथड जो आप प्रॉफिट लोगे ना, वो आफ्टर पार्टनर रेमुनेशन लोगे। क्या लोगे? क्योंकि हम मानते हैं कि जब बिजनेस खरीदा जाएगा तो हम वो जो बंदा बिजनेस खरीद रहा है वो नहीं चलाएगा, वो खुद एज ए एम्प्लॉय काम नहीं करेगा, तुम पार्टनर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे। तो अगर वो अपने को रेमुनेशन नहीं देते, तो रेमुनेशन देने के बाद, रेमुनेशन क्या होती है? सैलरी या कमीशन। क्या होती है? कुछ एक नोट दीजिएगा, इन ऑल द मेथड्स we have to take profit after remuneration. In all the methods we have to take profit after remuneration. In all the methods we have to take profit after remuneration. सारे मेथड में क्या लेना है? प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स रेमुनेशन। जी हाँ, हमें प्रॉफिट लेना है आफ्टर पार्टनर रेमुनेशन लेना होता है। रेमुनेशन मतलब होता है सैलरी या कमीशन, जो भी हो पार्टनर जो भी कुछ दे रहे हैं वो सब। यानी वो कहते हैं कि देखो अगर आप बिजनेस संभालोगे, अगर आप बिजनेस मतलब हम बिजनेस खरीद लेंगे आपका, लेकिन हो सकता है आपको ही ऐसा एम्प्लॉय रख लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है, जो बंदा पूरा बिजनेस खरीदा जाता है उसको ही ऐसे एम्प्लॉय रख दिया जाता है। जैसे बायजूस ने आकाश का बिजनेस खरीदा था, तो उनके टीचरों को ऐसे एम्प्लॉय रख दिया था। तो हमें कह रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर रेमुनेशन, जो पार्टनर है उनके रेमुनेशन माइनस करने के बाद आपको प्रॉफिट लेना है। ठीक है जी, क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 भी लिया, 6 7 8 तक जा सकते हो, 6 7 8 छुट्टी। अरे जो देखो जी, आपको प्रॉफिट दे रखा है 2007-8 का, 2007-8 का, 8-9 का और 9-10 का, 2007-8, 8-9 और 9-10।
जो है ना प्रॉफिट बिफोर एलिमिनेशन दे रखा है हमने, हमें प्रॉफिट बिफोर एलिमिनेशन दे रखा है। एलिमिनेशन मतलब बिफोर पार्टनर एलिमिनेशन दे रखा है, सैलरी वगैरह कितना दे रखा है? 2 लाख, 2,30,000, 2,30,000 और 2,50,000। जो है ना प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर एलिमिनेशन चाहिए होता है, हमें प्रॉफिट आफ्टर एलिमिनेशन चाहिए होता है। तो रेम्युनरेशन कितनी है? रेम्युनरेशन टू पार्टनर कितनी है? 90,000 है। रेम्युनरेशन टू पार्टनर कितनी है? 90,000 है। हमें जो प्रॉफिट आफ्टर एलिमिनेशन चाहिए, हमें प्रॉफिट आफ्टर एलिमिनेशन चाहिए होता है बच्चों। तो जो प्रॉफिट आफ्टर एलिमिनेशन कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा, 140 आ जाएगा एंड 160 आ जाएगा। तो जो ये प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब इसे वेट्स दे दीजिए, वेट्स दे दीजिए 1 2 का 3। तो जो ऐसे क्वेश्चन वेट दे रखे हैं 1 2 3, अगर नहीं भी दे रखे तो होते हैं। अगर क्वेश्चन वेट 1 2 3 नहीं भी दे रखे होते हैं तो भी 1 2 3 लेना है आपको। मुझे यहाँ है प्रॉफिट इनटू वेट्स, summation of weights into profit upon summation of weights, summation of weights into profit upon summation of weights। फिर जो ये हमने वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको समेशन कर देंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। देखना कितना आ गया? 110 प्लस 280 प्लस 480, ये आ गया 870 अपॉन समेशन ऑफ वेट्स। समेशन ऑफ वेट्स कितना आ गया? 6। समेशन ऑफ वेट्स से 6 करो, जो 870 डिवाइड बाय 6 कर देना, 145 आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। हाउ नंबर ऑफ परचेज कितने के हैं? 2 इयर्स। नंबर ऑफ परचेज कितने हैं? 2 साल है। गुडविल कितनी आ गई? 290 आ गई। कितनी आ गई? मुझे नोट करने के बाद में क्वेश्चन नंबर करना शुरू कर देना 7 में आपको कैसे करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे निकालो, आपने वेट से देने हैं। जिन्होंने ये कर लिया 6 और 7 कर लिया, 8 कर लेगा, छुट्टी। तो आपको जाननी चाहिए ऑरेंज चेयर थोड़ा टाइम हट जाएगी, बढ़िया दिखा रही है कैमरा भी आ रहा है। इतनी मेहनत कर सकते हो तो आ जाओ। चलो जी, मेरा कहने का मतलब है कि भैया जो सुबह 4 बजे से मेहनत कर सके वो आए मैदान में। आगे चलते हैं जी। तो सुबह 4 बजे से पढ़ाते हैं और रात के 10 बजे तक बैकअप का बैकअप दे देते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। मैडम मेरे जो क्लास वाले बच्चे थे पूछ लो, 5 साल से पूछ लो। शायद आप भी पिछला 5 बजे आए थे, है ना मैडम? तो आप अपना एग्जाम्पल क्यों देना चाहते हो? क्वेश्चन 7 देखिएगा आप। क्वेश्चन 7 देखिएगा आप। ये तो एवरेज प्रॉफिट निकालना इनटू नंबर ऑफ परचेज किया। अरे जो
सलमान प्लीज पढ़ लीजिए। चुका 6 क्वेश्चन चुका है। अभी हो गया 6 सबका 7 करूं? अभी मिस्टर ओजस हाँ नोट कर लिया? 7 करेंगे, क्या करेंगे? 7 करेंगे। जो प्लीज बातें मत करो, क्वेश्चन करो भाई, बातें मत करो, क्वेश्चन का खुद ट्राई किया कर। वो देखो लोग खुद करते हैं और चले जाते हैं। ऐसे बन के भैया फटाफट करो, ये नो चले जाओ, कंसर्न समझो, खुद क्वेश्चन करो, जाओ, बातें मत करो, मेरा इंतजार मत करो। अरे प्रॉफिट रहेगा 25,000, 27, 46,900, 53,810। मुझे सुनो, एक मेजर प्लांट रिपेयर कराई हमने, क्या कराई? मेजर प्लांट रिपेयर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेजर प्लांट रिपेयर इज अ, जी हाँ, मेजर प्लांट रिपेयर इज अ, क्योंकि मेजर प्लांट रिपेयर कराने से लाइफ 12 महीने से ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हमने उसे खर्चा मान लिया, तो जो एक तरह से मेजर प्लांट रिपेयर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेजर प्लांट रिपेयर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू। एसेट को हमने खर्चा मान लिया, एसेट को क्या मान लिया हमने? जी हाँ, एसेट को क्या मान लिया हमने? एक्सपेंस मान लिया। एसेट को खर्चा मानने से क्या होगा? जो कैलेंडर ईयर है, कैसे पता चला कैलेंडर ईयर है? 2005, 2006, 2007, 2008 दे रखा है। कैलेंडर ईयर क्या होता है? जनवरी से दिसंबर। क्या होता है? एसेट को खर्चा मान लिया। अगर एसेट को खर्चा मानूंगा तो क्या होगा? एसेट को खर्चा मानूंगा तो क्या होगा? प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? जी हाँ, एसेट को अगर मैं खर्चा मान लेता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे डेफिनेशन आना भूल गए, तूने कर लिया बेटा, युवान तूने कर लिया ना, चल घर जाओ। नहीं घर जाओ, तू कभी बातें कर रहा है। हाँ भाई, एसेट को खर्चा मान लिया, मायना आपका हो गया, जल्दी कर जाओ। एसेट को खर्चा मान लिया, डेफिनेशन हो गई, उसमें डेफिनेशन लगाई होगी। पहले साल 1000, दूसरा 900, तीसरा 810। अरे जो डेफिनेशन WDV, अगर आपने एसेट को खर्चा मान लिया था तो क्या उस पर डेफिनेशन लगी होगी? क्या उस पर डेफिनेशन लगी होगी? नहीं। तो लगाओ फिर डेफिनेशन, पहले साल 1000, दूसरा 900, तीसरा 810। अगर आपने एसेट को खर्चा मान लिया तो आपने उसमें डेफिनेशन लगाई होगी, तो उसमें डेफिनेशन लगा दो, उस पर डेफिनेशन। हाँ बेटा, बेटा आप बताओ, आपने ऐसे 2006 में लिया था तो क्या डेप्रिसिएशन तो हर साल कीजिए ना? आपने ऐसे 2006 में लिया था, डेप्रिसिएशन हर साल लगेगी ना? क्वेश्चन लिखा हुआ है 10% ऑन रिडक्शन बैलेंस मेथड। रिडक्शन बैलेंस मेथड क्या होता है? WDV मेथड होता है ना? ओके। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड हो गया, रेक्टिफिकेशन आने का एक और पॉइंट। मुझे क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड होती है इनकम की साइड, क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है इनकम की साइड। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्या करूं? प्रॉफिट बढ़ गया।